यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप युद्ध विराम का दिखावा करके युद्ध की तैयारी में जुट गए, जबकि पलटवार के लिए रूस ने भी ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस अब बाल्टिक से आर्कटिक तक नेटो की घेराबंदी कर रहा है, जबकि अलास्का को वापस लेने के लिए अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। जबकि ट्रंप ने नेटो के सैन्य ठिकाने वॉर रेडी करने का फरमान जारी कर दिया है। युद्ध के लिए सीक्रेटली हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, यानी यूरोप में रूस अमेरिका में विनाशक युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका दायरा नॉर्थ अमेरिका के अलास्का तक पहुंच सकता है। युद्ध विराम सिर्फ बहाना है, इसकी आड़ में रूस दहलाना है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे रूस पर हमले की तैयारी का वक्त मिल जाए। दो तस्वीरें सामने आई हैं जिससे लग रहा है कि यूरोप में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पहली तस्वीर, रूस से युद्ध की तैयारी। ये ग्रीस के रेलवे रूट की तस्वीरें हैं जिससे रेल पर लदे मिलिट्री व्हीकल और टैंक किसी नाटो देश पहुंचाए जा रहे हैं। ग्रीस ने सबसे अहम अलेक्जेंड्रोपोलिस और आर्मेनिया रूट को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। अब ग्रीस में लोगों को बस या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वी यूरोपीय देशों को अमेरिका बड़ी खेप भेज रहा है। दूसरी तस्वीर, रूस से युद्ध की तैयारी। एक डिफेंस वेबसाइट ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिसमें दिख रहा है अमेरिका से कोलंबस एयरफोर्स स्टेशन से पोलैंड के रेजोव कार्गो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। 3 बोइंग कार्गो प्लेन रात में पोलैंड के हवाई अड्डे पर लैंड किए, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप बताई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं पोलैंड पहुंचे हथियार यूक्रेन को अमेरिका से दी जा रही $500 मिलियन सैन्य सहायता का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन सप्लाई किया जाएगा। $500 बिलियन की सैन्य मदद को बाइडेन ने जारी किया था। ट्रंप शासन में इन हथियारों की सप्लाई बता रही है कि ट्रंप ने यूक्रेन की मदद रोकी नहीं है। जिन हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनमें हाई मार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, एंटी पर्सनल लैंड माइन, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी जेट ड्रोन और F-16 के पार्ट शामिल हैं, जबकि अमेरिका आगे टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी भेजने जा रहा है। एक तरफ पोलैंड तक हथियार पहुंचाना, दूसरी तरफ ग्रीस रूट से पूर्वी यूरोप में हथियार पहुंचाकर अमेरिका रूस की घेराबंदी करना चाहता है, जिससे पुतिन के बाल्टिक मंसूबे को पूरा होने से रोका जा सके। क्योंकि पुतिन यूक्रेन के अलावा एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा बाल्टिक में खोल दिया है, जहां वो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं। दूसरा मोर्चा नॉर्डिक देशों के खिलाफ खोल दिया है, इसीलिए आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। जबकि तीसरा मोर्चा अलास्का को वापस लेने के लिए खोल दिया है। पुतिन उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिस पर ट्रंप चल रहे हैं। ट्रंप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक अमेरिका का विस्तार करना चाहते हैं, जबकि पुतिन यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक। पुतिन अलास्का को वापस पाने के लिए हमला कर सकते हैं, जबकि ट्रंप ने पनामा, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में शामिल करने के लिए कहा है। यानी अलास्का से लेकर आर्कटिक तक अमेरिका और रूस में भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। जबकि पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे से बाल्टिक से लेकर गल्फ ऑफ नाटो तक बारूदी घमासान शुरू हो सकता है।
रूस ने बाल्टिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। बाल्टिक में चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। नाटो शिप की एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे बाल्टिक का संपर्क नाटो से काटा जा सके। इसके लिए सबसे पहले बाल्टिक देशों का इंटरनेट नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। तो बाल्टिक देशों पर कब्जे के लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने कैलिनिनग्राद एटमी बेस वॉर रेडी कर दिया है। गॉटलैंड के पास समंदर में अंडर वाटर केबल विस्फोट से तबाह कर दी। ये केबल बाल्टिक सागर से होते हुए गॉटलैंड से लातविया तक पहुंच रही थी, जबकि इससे पहले स्वीडन से गॉटलैंड तक पहुंची थी। इन्हें ध्वस्त करने के लिए रूस ने पहला हमला गॉटलैंड के पास किया, जबकि दूसरा हमला स्वीडन के पास किया, जहां मौजूद वॉरशिप से मिसाइल अटैक किया गया। हमले से 50 मीटर गहराई पर मौजूद केबल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। हमले से लातविया का संचार नेटवर्क तबाह हो गया। हमले की जांच के लिए स्वीडन ने बोट भेजी थी, जिसके बाद स्वीडन ने दावा किया कि रूस के शिप से केबल तोड़ी गई। आगे भी रूस ऐसे हमले कर सकता है। बाल्टिक देशों के अलावा जर्मनी और स्वीडन से भी फिनलैंड नॉर्वे तक अंडर वाटर केबल का जाल बिछा है, जिसे रूस तबाह करना चाहता है। इसके लिए रूस की खुफिया एजेंसी ने क्रेमलिन को इनपुट दे दिया है और रूस ने इंटरनेट और पावर केबल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लातविया से पहले फिनलैंड जाने वाली अंडर वाटर केबल भी नष्ट की थी। अब कहा जा रहा है कि लातविया तक पहुंचने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। लातविया के प्रधानमंत्री एविका सिलीना ने कहा है, हमने केबल के निरीक्षण के लिए एक टीम बाल्टिक सागर में भेजी है। जिस जगह केबल क्षतिग्रस्त हुई उससे कुछ ही दूरी पर 2 रूसी शिप दिखाई दिए। ये जानबूझकर किया गया है, इससे बाल्टिक में हालात बिगड़ सकते हैं। यानी लातविया को अंदाजा हो गया है कि रूस से टकराव हो सकता है। वैसे भी नाटो ने बाल्टिक देशों में मिलिट्री बेस बनाकर रूस के खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर ली। इस बीच रूस नाटो देशों की भी जासूसी कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन अजोज सागर में वॉरशिप तैनात कर रहा है। इसलिए रूस ने ब्रिटेन की जासूसी के लिए शिप भेजे हैं। अब ब्रिटेन ने कहा है कि रूसी जहाजों को जब्त कर सकता है। इससे रूस और ब्रिटेन में टकराव बढ़ने की आशंका है। ब्रिटेन बाल्टिक और काला सागर में अंडर वाटर ऑप्टिक फाइबर केबल की डिजिटल मैपिंग कर रहा है, जिससे रूस के हमलों से केबल नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए निर्देश अमेरिका की तरफ से आया है। ट्रंप नाटो देशों में पड़ी फूट को खत्म कराकर रूस को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार यूक्रेन का खात्मा अगर पुतिन ने कर दिया तो वो रुकेंगे नहीं। एक तरफ बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं, दूसरी तरफ अलास्का के लिए रूसी सैनिक कूच कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।